नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुराग और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर कहानी कार ड्राइवर की है। सर्दियों की वो रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। आसमान पर बादल ऐसे फैले थे मानो चांद को निगल जाना चाहते हों। घड़ी में रात के 12:18 हो रहे थे। अर्जुन अपनी कार चलाता हुआ शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक सुनसान हाईवे पर था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और देर रात मीटिंग खत्म करके घर लौट रहा था। हाईवे पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, ना ढाबा, ना दुकान, ना कोई इंसान, सिर्फ कार की हेडलाइट और आगे फैलता अंधेरा। हवा ठंडी थी, लेकिन अर्जुन के माथे पर पसीना। रेडियो चल रहा था। अचानक कर्क कर्क की आवाज आई और रेडियो बंद हो गया। अजीब है। उसने बटन घुमाया, लेकिन रेडियो फिर चालू नहीं हुआ। तभी सड़क के किनारे कुछ दिखा। अर्जुन ने ब्रेक मारी। सड़क किनारे टूटी कार। हेडलाइट की रोशनी में एक पुरानी सफेद कार दिख रही थी। उसका बोनट खुला हुआ था, एक टायर पूरी तरह पंक्चर, और कार के पास एक औरत बैठी थी। वो जमीन पर बैठकर रो रही थी, सिर झुका हुआ, लंबे बाल चेहरे को ढके हुए, सफेद सूट जो मिट्टी से सना था। अर्जुन के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। इतनी रात को यहाँ? उसका मन बोला, रुक मत, आगे बढ़ जा। लेकिन दिल ने कहा, अगर सच में मुसीबत में हुई तो? अर्जुन ने कार रोकी। पहली आवाज। जैसे ही वो बाहर निकला, हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी, गीली मिट्टी और जले हुए लोहे जैसी। औरत रोते रोते बोली, भैया, मेरी कार खराब हो गई है, बहुत देर से खड़ी हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने पूछा, मैडम, आप ठीक हैं? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा बेहद पीला था, आंखें लाल, और उनमें डर नहीं, खालीपन था। मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, अब भी कोई नहीं। उसने कहा, आप मेरी कार में बैठ जाइए, आगे गांव है। औरत ने धीरे धीरे सिर हिलाया। अजीब सवारी। वो औरत पीछे वाली सीट पर बैठ गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, ठक। अर्जुन को लगा जैसे कार थोड़ी नीचे धंस गई हो। इतनी भारी? उसने खुद से सोचा। कार चल पड़ी। पीछे से रोने की आवाज आ रही थी, धीमी, टूटी हुई। अर्जुन ने रियर मिरर में देखा। पीछे की सीट खाली थी। उसका दिल जोर से धड़का। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। औरत वहां थी, लेकिन मिरर में क्यों नहीं? पहला झटका। अर्जुन ने घबरा कर पूछा, आपका नाम क्या है? कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर आवाज आई, सीमा। सीमा जी, आप किस गांव की हैं? फिर चुप्पी, और फिर, मैं वापस नहीं जाना चाहती। अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कार का रुक जाना। अचानक कार बंद हो गई, हेडलाइट बुझ गई, इंजन शांत, चारों तरफ अंधेरा। अर्जुन ने चाबी घुमाई, कुछ नहीं। पीछे से रोने की आवाज बंद हो चुकी थी। सीमा जी, कोई जवाब नहीं। अर्जुन ने मोबाइल निकाला, नो नेटवर्क। तभी उसने महसूस किया, पीछे से ठंडी सांस उसकी गर्दन पर पड़ी। धीमी आवाज, तुमने मेरी मदद की, अब मेरी कहानी सुनो। सच्चाई। पीछे बैठी औरत की आवाज अब बदल चुकी थी। इसी सड़क पर मेरे पति ने मेरी हत्या की थी। कार खराब होने का नाटक, फिर इसी अंधेरे में। अर्जुन का शरीर कांप रहा था। लाश उस कार के नीचे दबी है। तभी कार के बाहर से खुदाई की आवाज आने लगी, खर खर, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। अंतिम दृश्य। अर्जुन ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। एक तेज चीख, अब तुम मेरी जगह रहोगे। सुबह गांव वालों ने सड़क किनारे अर्जुन की कार देखी। अंदर अर्जुन मरा हुआ था, आंखें खुली, चेहरे पर डर। पीछे वाली सीट पर गीली मिट्टी, और थोड़ी दूरी पर एक पुरानी सफेद कार। आज भी उस हाईवे पर रात के बाद एक औरत रोती है और मदद मांगती है।